अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे सोलर एक्सेस 6.2 किलोवाट का जो सिस्टम है ना, इसमें जो सी नई सेटिंग आई आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि इसका नया डिस्प्ले है, इसकी सेटिंग थोड़ी सी ना मुश्किल कुछ लोगों करती है, लेकिन ये कि सेटिंग बहुत ही ईजी है। इसमें जो से फीचर्स है ना, उसमें सबसे पहले इसका जो पहला फीचर है वो है 3D डिस्प्ले का। डिस्प्ले के अंदर ही आपको टच स्क्रीन दी जा रही है। टच स्क्रीन के अंदर आपको सेटिंग का ऑप्शन पहला है। इसके अंदर आपको जो से पैरामीटर्स आपको दे दिए गए हैं। सबसे पहले बैटरी है, एनर्जी सेटिंग है, आउटपुट सेटिंग है, ग्रिड सेटिंग है, जनरल सेटिंग और अबाउट के बारे में है। सबसे पहले जो सी पहली सेटिंग है वो बैटरी की सेटिंग है। बैटरी सेटिंग में आपको ना सारे ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। AGN, LIB, यूज़र, पाइलेंटेक वगैरह सारी इसमें फ्लडेड हर चीज़ इसमें मौजूद है। पहले आपको वो सेट करना पड़ता LIB, LEB, इसमें आपको सामने मेंशन कर दिया गया। उसके बाद चार्जिंग सेटिंग है। चार्जिंग सेटिंग में आपको सामने हर चीज़ मेंशन कर दी गई। चार्जिंग करंट इस टाइम 20 एम्पेयर से हो रही है, यूटिलिटी से 10 एम्पेयर से हो रही है। ये आप सेटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये देखें आप 2 एम्पेयर सिर्फ टच स्क्रीन के साथ। जैसे कि इस टाइम मैंने 10 एम्पेयर से किया, 10 एम्पेयर आ गया। उसके बाद मैक्स चार्जिंग करंट यानी कि सोलर से चार्जिंग करंट आपने कितने एम्पेयर से करवानी है, ये वो सेटिंग आ गया। और इसके बाद डिस्चार्जिंग सेटिंग, ठीक है। आपकी बैटरी कितने वोल्ट बाद जाकर बंद हो जाएगी। यानी कि इस टाइम हमारे पास लगी हुई है लेड एसिड बैटरी लगी हुई है छोटी 130 एम्पेयर वाली। उसमें ये है कि इसने आपने सेटिंग करनी है कि आपका इन्वर्टर कब ट्रिप हो। उसमें ये 40 मैंने रखी है 14.8 जाके ना ये बैटरी बंद हो जाएगी। यहाँ जाके कंफर्म किया, बैक आगे जो सेकंड जो सेटिंग है उसमें एनर्जी सेटिंग है। ये मेन सेटिंग है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं सबसे पहले सोलर चलना है, बैटरी चलनी है और फिर वापटा चलनी है। सारी सेटिंग इसके अंदर है। आपने इसके अंदर जाना है, ये चीज़ है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आपको दे दी गई है ऑफ ग्रिड का, उसके बाद फुल ग्रिड का, एनर्जी सेल्फ यूज़ का, चार्जिंग बैटरी फर्स्ट का। ज़्यादातर जो से लोग होते हैं वो यूज़र ही डिसाइड करता है। यूज़र ही खुद डिसाइड करेगा मैंने क्या चीज़ करवानी है, क्या चीज़ नहीं करवानी। सबसे पहले बात यूज़र में आप जब ऑप्शन जब आप यूज़र पर दूसरी चीज़ पर क्लिक करेंगे आपके पास ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपने यूज़र पर क्लिक करना, आपके पास सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले जो सी बात की जाए वो उसमें सोलर सप्लाई पोर्ट, ठीक है। सोलर ने सबसे पहले सप्लाई पोर्ट को देनी है। वो किस चीज़ को, यानी कि सबसे पहले आपने लोड चलाना है, बैटरी चलाना है, या वापटा आप नेट मीटरिंग कर रहे हैं तो वापटा को देनी है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले बैटरी को चार्ज करवाना है लोड के सोलर से या वापटा से। उसके बाद लोड आगे चले, बैटरी चार्ज होने के बाद जो लोड बचेगा ना फिर चलेगी। सेकेंड आ गया चार्ज सोर्स प्योरिटी। इसमें यह है कि आपने ना बैटरी को किस सोर्स से चार्ज करवाना चाह रहे हैं। सोलर फर्स्ट हो गया, यानी सबसे पहले सोलर से चार्ज होगा। उसके बाद जब सोलर बंद हो जाएगा उसके बाद आपकी ना वापस से चार्ज होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड आपके पास ऑप्शन आ गया सोलर एंड यूटिलिटी की, नीचे ओनली सोलर। इस टाइम हमारे पास सोलर नहीं लगा हुआ तो हम सिर्फ सोलर और वापस से चार्ज करवा गए। नीचे सोर्स आ गया। आपने सबसे पहले चलाना क्या चाह रहे हैं, सोलर यूटिलिटी बैटरी यानी कि SUB। उसके बाद सोलर बैटरी यूटिलिटी यानी कि SBU, ठीक है। ये वो सेटिंग है सारी। और सेकंड पे आपका स्टार्ट चार्जिंग और स्टॉप चार्जिंग के वोल्टेज आ गए। सेम वही चीज़ आपने टच करना है तो आपके ना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से हर चीज़। ये बैटरी की सेटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाना, आपने ऐसे क्लिक करना है, ये आ गया यूज़र की ना चार्जिंग पीरियड आ गया। आपने टाइम वाइज जो सा चार्ज करवाना चाहिए, ये उस चीज़ की सेटिंग है सारी। बैक आ जाए, उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाती है आउटपुट सोर्स की, जिसमें आपको सेकेंड लोड पुट की ऑप्शन है। उसके बाद आपकी ना फेस वगैरह आ गई हैं, ठीक है। इसमें फेस 1, फेस 2, फेस 3 ये पैरेलल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ गई आउटपुट 2 की सेटिंग, ठीक है। इसमें आपका ना लो कट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, जिसमें आपने बंद करवानी है नहीं बैटरियों से सेकंड आउटपुट को जब आपने बंद करवाना है, ये वो सेटिंग है। और लो कट ऑफ वोल्टेज ऑन, दोबारा आपने कब ऑन करवाना है आउटपुट को सेकंड वाले को, ये उसकी सेटिंग है। स्पेशल सेटिंग में आपके ओवरलोड बाईपास हो गया, स्क्रीन रीलोड का टाइम हो गया, टेम्परेचर रीस्टार्ट का हो गया, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल सेटिंग में आपको वही टाइम हो गया, स्क्रीन कितने देर बाद आपकी लाइट बंद कर दे स्क्रीन की, अलार्म कंट्रोल का है, और नीचे अलार्म सोर्स इंटरप्ट का ऑप्शन है। बैक आ जाए, इसके बाद आगे ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन आ गया। ग्रिड फीडिंग में आपने 1000 वाट का ये वाटेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ग्रिड फीडिंग करनी है कितने वाट से करनी है। नीचे आ गया रिवर्स LED का इन्होंने ऑप्शन दे दिया। इसका मेन फ़ायदा ये है कि अक्सर लोगों के ना ग्रिड के मीटर के ऊपर LED की लाइट जल जाती है अर्थिंग की, उसके लिए ये ऑप्शन है। नीचे उसका लास्ट सेटिंग रह गया वो है अबाउट की। अबाउट में इसका मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है और DSP वर्जन वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन है। बहुत ही इजी सेटिंग है। अगर इसके अलावा अभी तक आपको सेटिंग की समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
95% लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो पूरी वॉच करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये आपके लिए ही वीडियो होती है, खासकर इंस्टॉलर के लिए, ताकि वो इजीली सेटिंग समझ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।